शिव पार्वती का साक्षात आशीर्वाद प्रदोष व्रत कथा जरूर सुने। सभी साथियों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाने वाला प्रदोष व्रत हर भक्त के जीवन में प्रकाश भर देता है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से कष्ट मिटते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और संतान सुख की मनोकामना भी पूर्ण होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची आस्था, समर्पण और शिव कृपा से भरी दिव्य कथा मधुरा और हरिनाथ की। मधुरा का दुख। राजपुर गांव में मधुरा नाम की सरल, शांत और भक्ति में स्त्री रहती थी। उसका पति हरिनाथ उसे बहुत प्रेम करता था, पर विवाह के 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी मधुरा की गोद खाली थी। समाज के ताने, घर के बुजुर्गों की कटु बातें, आंखों में जलन भरी नजरें, सब कुछ धीरे धीरे मधुरा के मन को तोड़ने लगा था। रात रात भर वह चुपचाप रोती रहती। उसके हृदय में केवल एक ही प्रश्न गूंजता, क्या ईश्वर ने मेरे लिए मातृत्व का सुख नहीं लिखा? हरिनाथ भी भीतर से टूट चुका था, पर पत्नी को सांत्वना देते हुए वह खुद अपनी पीड़ा दबा लेता था। घर में शांति थी, पर उस शांति में दर्द की गहरी आवाज छिपी हुई थी। एक रात का अंधकार। एक दिन सास के तानों ने मधुरा का हृदय चीर दिया। उन्होंने कहा, बहू, भाग्य रूठ गया है, हमारे कुल का कोई बारिश नहीं आएगा। यह सुनकर मधुरा का दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। वह आंधियों में बाहर निकल पड़ी। पता नहीं चला कि उसके कदम उसे कहाँ ले जा रहे हैं। वह गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। रोते रोते उसके शब्द कांप रहे थे, हे भोलेनाथ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उसकी आंखों से आंसू धरती में समा रहे थे और मन दर्द से भर गया था। महादेव का संदेश। अचानक उसके सामने एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जैसे स्वयं कैलाश की शांति उतर आई हो। उन्होंने मधुरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति अधूरी नहीं। तुम्हारी पीड़ा ने शिव को भी स्पर्श किया है। तुम प्रदोष व्रत आरंभ करो। प्रत्येक त्रयोदशी को निर्जल व्रत रखकर शिव पार्वती का ध्यान करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मधुरा के भीतर सूखी नदी में जैसे जल का प्रवाह लौट आया। मधुरा की तपस्या। अगली त्रयोदशी से उसने प्रदोष व्रत आरंभ किया। दिन भर वह काम करती और मन में बस ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता। संध्या में प्रदोष काल होते ही वह मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने दीप जला देती। कभी उसकी आंखों में आंसू बहते, कभी उसका शरीर तपस्या से थरथराता, पर उसका विश्वास अटल था। धीरे धीरे उसका हृदय भय से नहीं, भक्ति से भरने लगा। दिव्य दर्शन। कई महीनों बाद एक प्रदोष रात व्रत पूरा कर मधुरा गहरी नींद में चली गई। यह साधारण नींद नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अनुभव था। उसने देखा, सामने दिव्य प्रकाश फैल रहा है। स्वर्ण तेज से मंडित सिंहासन पर माता पार्वती विराजमान थी। उनके बगल में शांत स्वरूप में भगवान शिव खड़े थे। मधुरा उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, हे माता, क्या मेरी गोद कभी भरेगी? माता पार्वती ने उसे उठाया। उनके स्पर्श से मधुरा का हृदय पिघल गया। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी तपस्या ने हमें विवश कर दिया है। तेरी कोख अब सूनी नहीं रहेगी। संतान तुझे अवश्य प्राप्त होगी। यह शिव का आशीर्वाद है। मधुरा रो रही थी, पर यह रोना दर्द का नहीं, वरदान का था। कुछ हफ्तों बाद मधुरा ने महसूस किया कि उसके शरीर में नवीन परिवर्तन हो रहा है। जब वेद ने पुष्टि की कि वह गर्भवती है, तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हरिनाथ ने जब यह सुना तो वह मधुरा को गले लगा रो पड़ा। प्रिय, हमारी भक्ति सफल हुई। घर में बरसों बाद खुशियों का दीप जला। संतान का जन्म। 9 महीने बाद ठीक प्रदोष वेला में ही मधुरा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वह स्वयं शिव का अंश हो।
सास ने मधुरा को गले लगाकर कहा, बहू, आज तुमने हमारे कुल को जीवन दिया है। मधुरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब महादेव और माता पार्वती की कृपा है। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, वह विश्वास है। विश्वास इतना सच्चा हो कि ईश्वर को भी प्रकट होना पड़े। जो भी भक्त सच्ची निष्ठा और संयम से प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।